हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीवीसी। इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे गियर्स और गियर ट्रेन्स के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि एक्चुअल में गियर्स होते क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती हैं, इतनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन क्यों है, डिफरेंट गियर्स की जो एप्लीकेशंस होंगी वो क्या हैं। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में गियर ट्रेन्स होती क्या हैं, कौन कौन से टाइप की गियर ट्रेन होती हैं, गियर ट्रेन्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, और एट द एंड क्या करेंगे, हम लोग स्पीड रेशियोज को डिफाइन करेंगे फॉर डिफरेंट गियर ट्रेन्स, और हम लोग देखेंगे स्पीड, टॉर्क और पावर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद द गियर ट्रेन। बेसिकली एक गियर ट्रेन क्या होती है, मैकेनिकल सिस्टम होता है जो क्या करता है, दो से गियर को क्या करता है, यूज करता है, किसके लिए, ट्रांसमिट टॉर्क करने के लिए और रोटेशनल मोशन बिटवीन द शाफ्ट्स। बेसिकली गियर ट्रेन क्या है, एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें दो से ज्यादा गियर्स साथ में मिलके टॉर्क ट्रांसमिट करते हैं, रोटेशनल मोमेंट ट्रांसफर करते हैं और क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं। बेसिकली गियर ट्रेन का यूज क्या है, गियर ट्रेन का यूज है ट्रांसफर करना मोशन, पावर, कहां से, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे। ठीक है, वाइल चेंजिंग अ स्पीड, डायरेक्शन एंड टॉर्क। तो जब भी हम लोग गियर ट्रेन यूज करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पीड चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं और क्या करते हैं, टॉर्क को चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये एनिमेशन में देखूंगा तो जो फर्स्ट गियर है उसका मोशन क्या है, क्लॉकवाइज है। जैसे ही वो दूसरे के कांटेक्ट में आएगा वो उसकी क्या कर देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा। क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम देखेंगे कि कैसे स्मॉल गियर और लार्ज गियर को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड वेरिएशंस और टॉर्क की वेरिएशन कर सकते हैं। बेसिकली इस डायग्राम में देखेंगे तो नंबर ऑफ गियर्स कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। वी आर हैविंग 4 नंबर ऑफ गियर्स इन दिस गियर ट्रेन। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकी स्पीड रेशो को कैसे डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है गियर ट्रेन्स की, और कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर अपना डिजायर्ड आउटपुट के लिए गियर ट्रेन को डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है हमारा गियर ट्रेन्स को मैकेनिकल डिवाइस में यूज करने का। बेसिकली गियर ट्रेन्स क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, हैंड ड्रिल्स वगैरह में देखा होगा कि ड्रिल को आपने अगर कभी खोल के देखा है तो मोटर के आगे हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए गियर ट्रेन यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स मशीनरी में भी यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में देखा होगा, गाड़ियों में हम लोग गियर बॉक्स यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में बोलूंगा तो रोबोट्स वगैरह में हम लोग गियर ट्रेन यूज करते हैं। रोबोटिक्स में भी हम लोग गियर ट्रेन यूज करते हैं टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए, जहां स्पीड को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए। गियर ट्रेन चेंज कर सकती है स्पीड, डायरेक्शन, टॉर्क ऑफ रोटेशन डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गियर अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम। बेसिकली गियर्स की बात करूं, वो स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और टॉर्क को चेंज कर सकते हैं अगर हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन को क्या करें, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज करें। बेसिकली गियर ट्रेन्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन में यूज होते हैं, गाड़ियों के इंजन्स वगैरह, बाइक्स के इंजन्स वगैरह में देखा होगा, छोटे छोटे गियर्स लगे रहते हैं जो पावर क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इंडस्ट्रियल मशीनरी के बीच में लगे रहते हैं, रोबोटिक्स में रहते हैं, वॉच में लगे रहते हैं, घड़ियों के बीच में छोटे छोटे गियर लगे रहते हैं। ठीक है, बेसिकली गियर ट्रेन्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए टॉर्क को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मशीनरी ऐसी बना सकते हैं जिसमें क्या करें, कम फोर्स लगा के हम लोग क्या करें, बेटर आउटपुट या ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, बेसिकली हमारे जो गियर्स हैं वो क्लासिफिकेशन होते हैं स्पर गियर्स में, हेलिकल में, बेवल, बॉम्ब, रैक एंड पिनियन। बेसिकली अगर मैं बात करूं स्पर गियर्स की, तो स्पर गियर्स को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं। स्पर गियर्स क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गियर है, मैकेनिकल सिस्टम के लिए यूज करते हैं। बेसिकली दे कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल गियर विद स्ट्रेट टीथ। अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो जो टीथ होंगे गियर के वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और क्या बोल सकते हैं, कोएक्सियल होंगे, किसके, शाफ्ट की लाइनिंग के। अगर मैं शाफ्ट को डिजाइन करूं तो जो उसके टीथ होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। ठीक है, इस डायग्राम में देख सकता हूं टीथ बिल्कुल स्ट्रेट है, तो दीज काइंड ऑफ गियर आर कॉल्ड एज स्पर गियर्स। ठीक है,
ये क्या करते हैं, दूसरे गियर्स के साथ मैच करके पावर क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली स्पर गियर को हम लोग क्या कर सकते हैं, लो स्पीड एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जब भी ये क्या करते हैं कांटेक्ट में आते हैं तो नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं जब हाई स्पीड पे काम करते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है कि जैसे मेरे पास शुगर केन जूस की मशीन होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो टीथ है वो स्ट्रेट है, तो इनकी जो नॉइज प्रोडक्शन और वाइब्रेशन है वो ज्यादा होती हैं। वो क्यों होती हैं, क्योंकि जब भी क्या करेगा, एक गियर स्ट्रेट टीथ दूसरे के साथ मैच करेगा तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, टोटल टीथ कांटेक्ट में आ जाएगा दूसरे गियर के टीथ के। तो जैसे ही एकदम इम्पैक्ट फोर्स के साथ दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या करेंगे, नॉइज प्रोड्यूस करेंगे। सो इस चीज को काउंटर करने के लिए हम लोग क्या लेके आए, हेलिकल गियर्स। ठीक है, सो इस एक्चुअल में जो अपने स्पर गियर्स हैं उसके टीथ स्ट्रेट होते हैं पैरेलल टू द शाफ्ट एक्सिस। सो फिर से मैं बताऊंगा कि जो हमारे गियर्स होंगे, जैसे मैं साइड व्यू ले रहा हूं, तो गियर्स के जो टीथ होते हैं वो बिल्कुल क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे और कोएक्सियल होंगे किसके, शाफ्ट के। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू रोटेटिंग शाफ्ट। अब इसके एक्चुअल फीचर्स क्या होते हैं, सो फीचर क्या है, इजी टू मैन्युफैक्चर, बहुत ही इजीली हम लोग इनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एक्सियल फोर्स नहीं होती है, सो वी विल बी जस्ट हैविंग रेडियल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, सो इस केस में अगर बात करूंगा, रेडियल एंड टेंजेंशियल फोर्स होगी। ठीक है, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं पी आर और एफ आर से, और पी टी और एफ टी, जब हम लोग क्या करते हैं, गियर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, सो दीज आर रिलेटिवली इजी टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गियर्स। ठीक है, और ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गियर है, यो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स में यूज होते हैं ये गियर्स। ठीक है, सो जब भी हम लोगों को क्या करना होगा, पावर ट्रांसमिट करनी होगी, तो ये गियर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट अपने आगे हेलिकल गियर्स। तो हेलिकल गियर्स को मैंने पहले ही बताया कि हेलिकल गियर्स के केस में क्या हो रहा था, स्पर गियर्स के केस में क्या हो रहा था कि इंपैक्ट एकदम से आ रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, नॉइज इंक्रीज हो रही थी। नॉइज क्या हो रही थी, इट्स नॉट वर्किंग। हेलिकल गियर्स आर सिमिलर टू स्पर गियर बट द टीथ आर inclined एट सम एंगल। सो इस केस में बात करूंगा, सो टीथ जो होंगे वो एक पर्टिकुलर इंक्लाइनेशन पे होंगे, एंगल पे, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज हेलिक्स एंगल। ठीक है, हेलिकल डिजाइन अलाउज फॉर स्मूथर मैशिंग। इस केस में क्या होता है, इंस्टेंटली मैश नहीं करेगा, अ स्मॉल पोर्शन हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल पोर्शन क्या करेगा, कांटेक्ट में आएगा, फिर टोटल लोड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, लेस नॉइजी होते हैं और वाइब्रेशन कम होती है किसमें, हेलिकल गियर में, एज कंपेयर टू स्पर गियर्स। हेलिकल गियर मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे और हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए। अगर मैं बात करूंगा स्पर गियर्स की, तो स्पर गियर्स के केस में क्या था कि वो सिर्फ लो स्पीड एप्लीकेशंस के लिए यूज हो रहे थे। हाई स्पीड के केस में वो क्या करते थे, लार्ज नॉइस और हाई वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, सो नेक्स्ट, ये एक ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स की क्या है, डायग्राम है, जिसमें देख सकते हैं आपकी हेलिकल गियर क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। सो हेलिकल गियर जब भी यूज होंगे उस केस में क्या होगा, जो नॉइज होगी वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू स्पर गियर्स। सो फीचर क्या है, हैज हायर स्ट्रेंथ एज कंपेयर्ड विद स्पर गियर। स्पर गियर के केस में स्ट्रीट तेज थे, सो उसके कंपैरिजन में बहुत हाई स्ट्रेंथ होगी, मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग नॉइस एंड वाइब्रेशन व्हेन कंपेयर्ड विद स्पर गियर। सो स्पर गियर के कंपैरिजन में बहुत ही कम नॉइज होगी और वाइब्रेशन होगी। गियर्स इन मैश प्रोड्यूस थ्रस्ट फोर्सेस इन एक्सियल डायरेक्शन। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं टीथ की, तो जो फोर्सेस आएंगी वो फोर्सेस क्या होंगी, अगर मैं इंक्लाइनेशन एंगल की बात करूं, सो जो इसके ऊपर फोर्स आएंगी वो क्या करेंगे, एक्सियल फोर्स भी प्रोड्यूस करेंगे। इन केस में ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स में यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं, और स्पीड रिड्यूसर्स। ठीक है,
नेक्स्ट बेवल गियर्स। तो जो मैं पहले बात कर चुका हूं उन केस में देखा होगा कि जो शाफ्ट्स थी वो बिल्कुल क्या थी, पैरेलल थी। ठीक है, अब बेवल्स गियर बात करूंगा तो ये ट्रांसमिट करते हैं पावर बिटवीन द शाफ्ट दैट आर नॉट पैरेलल। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में बात करूंगा तो नॉन पैरेलल शाफ्ट्स के बीच में पावर ट्रांसमिट करते हैं। अगर मैं इसमें डायग्राम में देखूं तो एक्चुअल में जो शाफ्ट है वो पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पर्टिकुलर एंगल पे। लेट अस टेक दैट दिस इज थीटा। ठीक है, सो दे हैव अ कोन शेप्ड टीथ दैट मैश एट एन एंगल। सो इस केस में देखूंगा किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या करेंगे, मैश करेंगे और मोशन को ट्रांसमिट करते हैं एट सम एंगल। ठीक है, बेवल गियर की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल में यूज होते हैं। सो आगे हम लोग देखेंगे डायग्राम में कि जो डिफरेंशियल होते हैं, जो डिफरेंशियल्स होते हैं वो डिफरेंशियल में अगर देखूंगा तो बेवल गियर लगा हुआ है और बेवल गियर से पावर ट्रांसमिशन होगी। ठीक है, सो बेवल गियर स्ट्रेट टीथ है और बेवल गियर क्या है, सब। सो बेसिकली स्पाइरल बेवल गियर और स्ट्रेट टीथ की बात करूंगा तो डायग्राम में देखने पता चलेगा कि जो यूज है यहाँ पे वो स्ट्रेट टीथ है और ये कौन से हैं, स्पाइरल है। ठीक है, सो बेसिकली वी आर हैविंग टू कैटेगरीज ऑफ बेवल गियर्स। ठीक है, स्ट्रेट टीथ की बात करूंगा, सिंपल फॉर्म ऑफ बेवल गियर होगी, स्ट्रेट टीथ होंगे, इनवर्ट की तरफ होंगे और बेसिकली इनकी स्पीड रेशो 1:5 हम लोग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम होती है। मशीन टूल्स में यूज होते हैं, प्रिंटिंग प्रोसेस में यूज होते हैं और डिफरेंशियल गियर यूनिट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, और जो स्पाइरल की बात करूंगा, बेवल गियर कर्व्ड होते हैं, स्ट्रेट टीथ नहीं होंगे, ऑब्लिक होंगे और क्या करते हैं, ग्रेजुअल एंगेजमेंट एट लार्ज कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया पे प्रोवाइड कराते हैं। हाई कॉन्टैक्ट रेशियो होती है एज कंपेयर्ड विद स्ट्रेट बेवल गियर, हाई स्ट्रेंथ होती है, रिडक्शन इन रेशियो अच्छी होती है इनकी। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, ट्रैक्टर में यूज करते हैं, व्हीकल्स में यूज करते हैं। ठीक है, गियरिंग फॉर शिप्स में यूज करते हैं। सो एक्चुअली दीज आर सुटेबल फॉर हाई स्पीड हैवी लोड ड्राइव्स। नेक्स्ट अपने आगे वॉर्म गियर्स। तो वॉर्म गियर क्या करते हैं, वॉर्म गियर कंसिस्ट ऑफ अ सिलिंड्रिकल गियर, दिस इज कॉल्ड एज वॉर्म, दिस वन इज कॉल्ड एज वॉर्म। ठीक है, स्क्रू जैसे होंगे, थ्रेड मैश करते किसके साथ, गियर व्हील के साथ। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज गियर व्हील। वॉर्म गियर की एक एप्लीकेशन है, दीज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज रिडक्शंस इन स्पीड एंड मोस्ट कॉमनली फाउंड इन हैवी मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। बहुत ही हाई स्पीड रिडक्शन क्या करते हैं, रिडक्शन प्रोवाइड कराते हैं और हैवी मशीनरी के केस में यूज होते हैं। ठीक है, लास्ट पे अपने आगे रैक एंड पिनियन। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज रैक एंड दिस इज पिनियन। सो रैक एंड पिनियन गियर आर यूज्ड टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू द लीनियर मोशन। अगर मैं इस डायग्राम में देखूंगा तो गियर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटरी मोशन को क्या कर रहे हैं हम लोग, लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। द पिनियन इज स्मॉल गियर दैट मैशेज अलोंग विद द स्ट्रेट रैक। ठीक है, अब रैक एंड पिनियन मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं स्टीयरिंग सिस्टम में। सो कभी भी हम लोग ऑटोमोबाइल व्हीकल्स जो होंगे उनके स्टीयरिंग सिस्टम देखेंगे तो हम लोग क्या यूज करते हैं, रैक एंड पिनियंस। ठीक है, सो नेक्स्ट इज गियर रेशियो। सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गियर रेशियो एक्चुअल में होती क्या है। सो गियर ट्रेन जब भी हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे तो सबसे पहली चीज आती है वो आती है गियर रेशियो। So it is the ratio of the number of teeth on the driven gear to the number of teeth onto the driving gear. ठीक है, so अगर मैं बात करूंगा इस गियर ट्रेन की, this is actually driving gear and this is actually the driven gear. Is power is transmitting from here to here. जहां से हम लोग पावर क्या करें, ट्रांसमिट कर रहे हैं वो ड्राइविंग गियर हो जाएगा और जिस पे हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं वो ड्रिवन गियर हो जाएगा। गियर रेशियो क्या करती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन करती है दैट हाउ मेनी टाइम्स द ड्रिवन गियर विल रोटेट इन रिलेशन टू द ड्राइविंग गियर। ठीक है, गियर रेशियो एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट करती है परफॉर्मेंस ऑफ मशीन। सो अगर कार की बात करूंगा तो कार में गियर रेशियो कैन इफेक्ट द एक्सेलरेशन, टॉप स्पीड एज वेल एज द फ्यूल एफिशिएंसी। और एक लोअर गियर रेशियो विल
provide more acceleration and torque but less top speed, while a higher gear ratio will provide less acceleration, torque but more speed. Gear ratio का फॉर्मूला नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइविंग गियर. सो अगर मैं एक गियर ट्रेन डिजाइन करता हूं, so let us take that this is the driving gear and this is the driven gear. One is the driving gear and second is the driven gear. तो इस केस में अगर मेरे आरपीएम N1 आ रहे हैं इनपुट पे और आउटपुट पे 2 आ रहे हैं, ठीक है, अगर गियर रेशियो की बात करूंगा, और नंबर ऑफ टीथ ऑन फर्स्ट गियर इज T1 एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन टू द सेकंड गियर इज T2. सो जो गियर रेशियो होगी वो डिफाइन होगी नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइविंग गियर दैट इज इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय T1. ठीक है. सो बेसिकली गियर रेशियो का क्या इफेक्ट होता है स्पीड और टॉर्क पे. सो गियर रेशियो इज मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ टीथ ऑन टू गियर्स दैट आर मैच्ड टुगेदर and it represents the number of revolution the output shaft make for every revolution of the input shaft. So अगर मैं बात करूंगा गियर्स की, so इनपुट शाफ्ट के रिलेशन में आउटपुट शाफ्ट कितने आरपीएम करेगा. हायर गियर रेशियो, जिसमें हम लोग हायर गियर रेशियो की बात करेंगे, मोर टीथ ऑन टू द आउटपुट गियर विल रिजल्ट इन अ स्लोअर आउटपुट स्पीड. हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि क्यों स्पीड रिडक्शंस और स्पीड क्या करते हैं चेंज करने में हम लोग गियर रेशियोज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. एंड हाई टॉर्क, एंड व्हाइल लोअर गियर रेशियो मीन मोर टीथ ऑन इनपुट गियर विल रिजल्ट अ फास्टर आउटपुट एंड अ लोअर टॉर्क. The gear ratio can be calculated by dividing the number of teeth on the output gear by the number of teeth on the divider. जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं. अगर हमारे इनपुट गियर पे 10 टीथ हैं, आउटपुट गियर पे 20 टीथ हैं, तो इस केस में जो गियर रेशियो होगी दैट इज इक्वल्स टू 20/10 विच इज इक्वल्स टू 2:1. ठीक है. A higher gear ratio can useful in situation where a lot of torque is required. हायर गियर रेशियो हम लोग कम यूज कर सकते हैं जहां पे बहुत ज्यादा टॉर्क क्या होता है रिक्वायरमेंट होती है. किसी भी चीज को टो करना, हैवी लोड को और क्लिम करना है स्टेपर को. सो लोअर आउटपुट स्पीड अलाउ द इंजन टू मेंटेन अ कांस्टेंट आरपीएम व्हिच हेल्प्स टू प्रिवेंट स्टेलिंग और वॉकिंग डाउन. A lower gear ratio can be useful in a situation where a high speed is required, such as when driving on a highway or a racetrack. ठीक है. सो इस केस में क्या करता है हमारा, जब भी हाई स्पीड चाहिए होगी तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, लोअर गियर रेशियो. सो इट मीन्स दैट लार्जर गियर ऑन द इनपुट एंड स्मॉलर गियर एट द आउटपुट. ठीक है. अब हम बात करते हैं गियर ट्रेन्स की. तो गियर ट्रेन एक्चुअली में डिफाइंड होती हैं 4 कैटेगरीज में: सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल गियर ट्रेन के बारे में. तो सिंपल गियर ट्रेन में हमारे क्या होता है, सिंगल गियर होता है एक शाफ्ट पे. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सिंपल गियर ट्रेन. सो इन 3 डायग्राम्स में देखेंगे कि एक शाफ्ट के ऊपर जस्ट हमारे पास क्या है, एक गियर है. तो जब भी एक शाफ्ट के ऊपर एक गियर होगा दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज सिंपल गियर ट्रेन. Okay, so it is a basic type of gear train consisting 2 or more gears mounted onto the parallel shaft. ठीक है. सिंपल गियर ट्रेन्स की जो एप्लीकेशन है इंक्लूडिंग मशीनरी, व्हीकल्स एंड अप्लायंसेस, ठीक है, सिंपल होती हैं, रिलायबल होती हैं, एफिशिएंट होती हैं एंड इजी टू मैन्युफैक्चर एंड मेंटेन होती हैं. ओके. सो गियर ट्रेन की अगर मैं स्पीड रेशियो की बात करूंगा, सो स्पीड रेशियो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे. सो लेट अस टेक दैट वी आर हैविंग थ्री गियर्स इन कॉन्टैक्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो नंबर ऑफ आरपीएम इनपुट पे हमारे n हो गए और नंबर ऑफ टीथ कितने आ गए, T1. नंबर ऑफ आरपीएम N2, नंबर ऑफ टीथ T2. नंबर ऑफ आरपीएम आउटपुट पे N3 बोल देता हूं और नंबर ऑफ टीथ T3. ठीक है. तो हमें फॉर्मूले, अगर डायमीटर डिफाइन करूंगा
पिच सर्कल डायमीटर दैट इज इक्वल्स टू मॉड्यूल टाइम द नंबर ऑफ टीथ। और अगर बात करूं दोनों गियर्स के बीच की स्पीड की, तो अगर मैं दो गियर को मैश करता हूं तो इनकी जो स्पीड होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी एट पिच सर्कल, वो हमेशा क्या रहती, सेम रहती। तो अगर मैं v1 और v2 की बात करूंगा, सो दैट विल ऑलवेज बी सेम। सो अगर वेलोसिटी सेम है, सो वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट गियर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू पाई डी एन अपॉन 60। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होता है? फॉर्मूले की डेरिवेशन होती है हमारी v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर होता है। तो यहाँ से अगर मैं रखूँ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई n बाय 60, r को मैं d बाई 2 भी कर सकता हूँ, तो d बाई 2 से 2 चला गया, so then we will be having formula pi d n by 60। ठीक है, सो अगर मैं v1 की बात करूंगा तो pi d n by 60 हो जाएगा, v2 की बात करूंगा तो d1 n1 and pi d2 n2 by 60। और पिच सर्कल डायमीटर पे जो स्पीड्स होंगी वो बराबर होंगी, सो दीज विल कैन बी कंपेयर्ड। तो इस केस में देखूंगा पाई d1 n1 बाय 60 इज इक्वल्स टू पाई d2 n2 बाय 60। सो पाई बाय 60 चला जाएगा, एंड पे हमारे पास बचेगा d1 n1 इज इक्वल्स टू d2 n2। यहाँ से अगर मैं स्पीड रेशियो को साइड पे करता हूँ n1 बाय 2 एक साइड पे, तो मेरे पास बचेगा d2 बाय d1। एंड वी नो दैट diameter of first gear is equals to module time teeth on first gear and diameter of second gear is equals to module time number of teeth on second gear। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ module t2 divided by module t1 which is equals to t2 by t1। सो अगर मैं स्पीड रेशियो की बात करूँगा तो n1 by n2 is equals to T2 by T1। अगर मेरे पास दो गियर्स हैं, दो गियर्स के केस में N1 by N2 is equals to T2 by T1। अब अगर मैं बात करूं सिंपल गियर ट्रेन में मेरे पास कितने गियर हैं? 4 गियर ट्रेन है। सो फ्रॉम द फॉर्मूला वी नोज दैट स्पीड रेशियो बिटवीन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, n1, n2, n3 and 4, and number of teeth t1, t2, t3 and t4। सो इस केस में मैं क्या करूँगा, स्पीड रेशियो फर्स्ट एंड सेकेंड गियर की हो जाएगी n2 इज इक्वल्स टू t2 बाय t1। सेकेंड एंड थर्ड के बीच में हो जाएगी n2 बाय n3 इज इक्वल्स टू t3 बाय t2। थर्ड एंड फोर्थ गियर के बीच में हो जाएगी n3 बाय n4 इज इक्वल्स टू t4 बाय t3। अब स्पीड रेशियोज को मैं एक साइड कर लेता हूँ n1 बाय n2 इंटू n2 बाय n3 इंटू n3 बाय n4, और नंबर ऑफ टीथ्स को एक साइड कर लेता हूँ t2 बाय t1 इंटू t3 बाय t2 इंटू t4 बाय t3। सो n2 n2 n3 n3 t2 t2 t3 and t3 will be cancel out। सो हमारे पास जस्ट लास्ट पे क्या बच जाएगा, n1 बाय n4 इज इक्वल्स टू t4 बाय t1। सो इस चीज में देखेंगे कि 1 and 4 की स्पीड रेशियो डायरेक्टली डिफाइन होगी, जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टीथ ऑन द फोर्थ गियर एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन द फर्स्ट गियर। सो बेसिकली ये जो दो गियर्स हैं इनका गियर ट्रेन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। सो whenever there will be no effect onto the gear train, these gears are called as idle gears। सो जब भी आइडल गियर को फाइंड करना हम लोग क्या करेंगे,
स्पीड रेशियो चेक करेंगे, जिस जिस गियर की स्पीड रेशियो का इफेक्ट नहीं हो रहा है मेन स्पीड रेशियो पे, उन गियर्स को क्या बोल देंगे हम लोग, आइडल गियर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज कंपाउंड गियर ट्रेन। सो कंपाउंड गियर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिंपल गियर ट्रेन्स कनेक्टेड इन अ सीरीज। तो अगर मैं बात करूं तो एक शाफ्ट पे 2 या 2 से ज्यादा क्या होंगे, गियर कनेक्टेड होंगे। सो इसमें देखूं, सिंगल शाफ्ट पे सिंगल गियर है, एक शाफ्ट पे 2 गियर लगे हुए हैं, और एक शाफ्ट पे सिंगल गियर है। तो एक शाफ्ट पे 2 गियर लगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड गियर ट्रेन। ठीक है। So each simple gear train has own ratio and combined the gear ratios are multiplied to give an overall gear ratio. So high gear ratio के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन यूज होती है हमारी जहां हमें हाई गियर रेशियो चाहिए हो, हैवी मशीनरी में, ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन में और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में। ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा गियर ट्रेन की स्पीड रेशियो की, तो स्पीड रेशियो अगर मेरे पास एक कंपाउंड गियर ट्रेन है, मेरे पास एक कंपाउंड गियर ट्रेन है जिसपे मैंने क्या कर दिया, 2 गियर्स लगा दिए। ठीक है। सो इस केस में क्या है कि मेरे पास 1, 2, 3 एंड 4 गियर्स हैं। तो मैं बात करूंगा नंबर ऑफ आरपीएम 1, N2 पे N2, N3 पे N3, N4 पे N4, और नंबर ऑफ टीथ इस पे T1, T2, T3 एंड T4। तो बात करूंगा कॉन्टैक्ट की, फर्स्ट और सेकंड गियर में जो स्पीड रेशियो होगी वो क्या हो जाएगी, N1 बाय N2 इक्वल्स टू T2 बाय T1। ठीक है। अब 2 और 3 सेम शाफ्ट पे हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में क्या होगा, कांटेक्ट नहीं होगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज द स्पीड रेशियो इन बिटवीन दीज 2। और नेक्स्ट जो हमारी स्पीड रेशियो होगी वो किसके बीच में होगी, 3 एंड 4 पे। सो M3 बाय N4 इज इक्वल्स टू T4 बाय T3। फिर से गियर रेशियो को एक साइड कर देंगे, N1 बाय N2 इंटू N3 बाय N4 विच इज इक्वल्स टू T2 बाय T1 इंटू T4 बाय T3। अब जो स्पीड N2 है वो N3 के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आरपीएम सेम शाफ्ट पे हमेशा सेम ही रहेंगे दोनों गियर्स के लिए। सो इस केस में N2 एंड N3 विल कैंसल आउट, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, N1 बाय N4 विल डिपेंड अपॉन T2 बाय T1 इंटू T4 बाय T3। अगर मैं देखूं मेरे पास गियर कितने थे, 1, 2, 3 और 4। सो 2, 4, 1, 3, चारों के चारों गियर का क्या कर रहा है, इफेक्ट हो रहा है गियर स्पीड पे, तो इसलिए इनमें से कोई भी गियर क्या है, आइडियल गियर नहीं। और इसमें देखेंगे कि जो ऑड गियर्स हैं हमेशा क्या है, ऊपर है। सो T2, T4 इस गियर ट्रेन में हमारा T1 इंटू T3, इवन गियर्स ऊपर हैं और ऑड गियर्स क्या है, नीचे हैं। And the speed ratio for this type of gear train is equals to N1 by N4 is equals to T2 by T1 into T4 by T3. Hope you like this video. Please like and subscribe